नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, मैं अगर आपको साथियों कहता हूँ तो यानी कि मैं आपसे बड़ा उम्मीद रखता हूँ। आप हमारे अगर साथी हैं तो आप भी हमारी तरह हमारे लिए आप भी भला ही सोच सकते हैं। भला सोचने की बात ये है कि आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप चैनल पे हमसे जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक्चुअली ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था, फिर 1 डेढ़ साल बीच में मैंने बंद कर दिया, कुछ परिस्थितियोंवश। तो इस दरमियान चैनल ये हो गया हमारा डेड और उसके बाद से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ इसको लाइव करने की, लेकिन ये पुनर्जीवित नहीं हो पा रहा है, ये आपके सहयोग से ही होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो आता है, स्किप ना करें, उसको देखें, 1-2 मिनट 3 मिनट ज़रूर देखें वीडियो और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर ज़रूरत हो तो। मैं कोशिश करूँगा कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे अनुभव है, तो उसका अनुभव मैं आपको दूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपको देता रहूँ। आज नवरात्र का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएँ और माता की कृपा से आप लोग अगले नवरात्र के पहले ही कहीं न कहीं जॉइन हो जाएँ, अपनी सर्विस स्टार्ट कर दें। यही हमारी शुभकामना है और इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ। आज का वीडियो ख़ास होने वाला है। ख़ास होने वाला ये है कि आज का वीडियो आप अगर पढ़ेंगे, तो आप इंटरेस्टिंग तौर पे पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो यूट्यूब पे हमें लगता है कि फ़िलहाल तो अभी कहीं नहीं मिला होगा तो इक्का-दुक्का इसका कंटेंट रहा होगा, पूरा का पूरा कंटेंट कहीं नहीं मिला होगा। क्या है इस वीडियो में? तो इस वीडियो में वो चीज़ है जो आप सुनना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। इस वीडियो में है उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों और जनपदों के उपनाम। तो हो सकता है इसमें आपका जनपद शामिल हो और आपको ना पता हो कि हमारे जनपद को किस उपनाम से जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उपनाम आप कौन-सा जानते होंगे? पेड़ा नगरी, ताज नगरी, ताला नगरी, पीतल नगरी, चूड़ी नगरी या सुहाग नगरी, यही सब आप जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हैं नगरी, इसके अलावा भी कुछ उपनाम हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देख लीजिए, सहारनपुर। सहारनपुर को किस उपनाम से जानते हैं? नक्काशी नगरी। दूसरा है मुज़फ्फरनगर। मुज़फ्फरनगर को किस नाम से जानते हैं? सरवट नगर से। तीसरा है फतेहपुर। फतेहपुर को रणभूमि की वजह से जानते हैं, रणभूमि के नाम से जानते हैं। रामपुर। रामपुर को नवाबों का शहर कहते हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा या सुना होगा कि लखनऊ नवाबों का शहर है, तो लखनऊ तो है ही, लेकिन लखनऊ के साथ-साथ जो रामपुर है ये भी नवाबों का शहर है। नवाबों के साथ-साथ ये चाकुओं का शहर है। तो रामपुर की चाकू नगरी आप जानते थे पहले, लेकिन नवाबों का शहर भी यूज़ करते हैं रामपुर के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को बेला भवानी नगर कहते हैं और राजाओं का गढ़ कहते हैं। अगला है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी, बर्तनों का शहर कहते हैं, ये आप जानते होंगे। कौशाम्बी। कौशाम्बी को आप नहीं जानते होंगे, ये आद्य नगर है, आद्य नगर। लखनऊ। लखनऊ को आप बागों का नगर कहते हैं, आमों का नगर कहते हैं, नजाकत नफासत का नगर कहते हैं, नवाबों का नगर कहते हैं। प्रयागराज। प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं, कुंभ नगरी कहते हैं, तीर्थराज कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, अमरूद नगरी कहते हैं। क्योंकि प्रयागराज इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के अगर कहा जाए तो एक इसका उपनाम प्रयागराज भी था। अमरोहा, ये आप जानते होंगे, लेकिन सब लोग नहीं जानते होंगे। इसको ज्योतिबा फुले नगर कहते हैं। बिजनौर। बिजनौर को कटेहर क्षेत्र से नाम जानते हैं। बागपत को टाइगर्स की भूमि के नाम से जानते हैं। फैजाबाद को ईश्वर का नगर कहते हैं, फैजाबाद को। मेरठ को क्रांति नगरी कहते हैं, कैंची नगरी कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा बुक्स में। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली कहते हैं, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। उद्योग नगरी कहते हैं, नागरी नहीं नगरी कहते हैं, उद्योग नगरी। सुल्तानपुर को कहते हैं कुशपुरा। मथुरा को क्या कहते हैं? मथुरा को कहते हैं कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी, पंडों का नगर। बहराइच, आपके बहराइच को क्या कहते हैं? सैयद मसूद गाजी नगर।
जो कि अब धीरे धीरे ये इसका उपनाम लुप्त होता जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव नगर इसका नाम प्रस्तावित है और यही इसका उपनाम बनेगा। दूसरा है ऋषिभूमि, क्योंकि बहराइच के राजा थे महाराजा सुहेलदेव, और उन्हीं के नाम पे देखो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुला है, वन्यजीव विहार भी है वहाँ पे। सुहेलवा वन्यजीव विहार बहराइच गोंडा बलरामपुर क्षेत्र में पड़ता है। तो महाराजा सुहेलदेव के नाम से ही बहराइच अब जाना जाता है। तो धीरे धीरे इसका नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर ही होगा। अगला है पीलीभीत। पीलीभीत को छोटा पंजाब कहते हैं। कितने लोग जानते होंगे कि यूपी में कौन सा ऐसा जिला है जिसको छोटा पंजाब कहते हैं? बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम लोग। तो पीलीभीत को छोटा पंजाब कहते हैं। देवरिया को देवारण्य कहते हैं या देवपुरिया कहते हैं। शाहजहांपुर को क्या कहते हैं? कालीन उद्योग नगर। अगर पूछ लिया जाता, 4 ऑप्शन दे दिया जाता कि आजमगढ़, शाहजहां और लखीमपुर खीरी, इनमें से कौन सा कालीन उद्योग नगर उपनाम है, किस शहर का या किस जिले का, तो आप इसमें से, और चौथा ऑप्शन होता ननाफदीज, तो आप ननाफदीज लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है सोनभद्र और मिर्जापुर में ही कालीन बनती है, लेकिन शाहजहांपुर को भी कालीन उद्योग नगर कहते हैं। आजमगढ़, आजमगढ़ को कैफी आजमी नगर कहते हैं। लखीमपुर खीरी को लक्ष्मीपुर कहते हैं। मऊ को क्या कहते हैं? मऊनाथ भंजन, मऊनाथ भंजन कहते हैं मऊ को। सीतापुर को नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं, उपनाम से। बलिया को बागी बलिया नगर कहते हैं, बागी बलिया, जैसे बलिया बागी बलिया। हरदोई को हरिद्रोही नगर कहते हैं, हरिद्रोही नगर। जौनपुर को क्या कहते हैं? सिराजे हिंद कहते हैं या पूर्व का सिराज कहते हैं। उन्नाव को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद नगर कहते हैं। गाजीपुर को क्या कहते हैं? काशी की बहन कहते हैं। बदायूं को क्या कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया नगर कहते हैं। चंदौली का उपनाम क्या है? धान का कटोरा, चंदौली धान का कटोरा। कन्नौज, कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी कहते हैं, खुशबुओं का नगर कहते हैं, कानिकुब्ज नगर कहते हैं और महोदय श्री कहते हैं। वाराणसी, वाराणसी को विश्वनाथ नगरी कहते हैं, मुक्ति नगर कहते हैं, घाटों का नगर कहते हैं। 80 घाट, बनारस घाट और कई घाट है वहां पे। राजा हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, ये सब घाट है। मतलब लगभग उसमें इतने घाट हैं कि मुझे संख्या एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन कई घाट हैं वहाँ पे। तो घाटों का नगर भी कहते हैं। अमेठी, छत्रपति साहू जी महाराज नगर कहते हैं इसको। भदोही को क्या कहते हैं? संत रविदास नगर कहते हैं, कालीन सिटी इसको भी कहते हैं। इटावा को कहते हैं चंबल नगर। बुलंदशहर को क्या कहते हैं? अहाड़ क्षेत्र। अगला जिला कौन सा है? श्रावस्ती किस नाम से जाना जाता है? सहेठ महेठ नगर से। मैंने देखा है सहेठ महेठ नगर, ये पूरा का पूरा लगता है कि एक गांव है वो ऐसे धस गया है, मतलब सहेठ महेठ हो गया है। मैं जल्दी ही श्रावस्ती जाऊंगा और वहाँ का वीडियो मैं आपको सहेठ महेठ का मैं जरूर दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ थोड़ा बहुत, तो उसमें वीडियो कुछ ऐसे ऐसे जो मैं आपके स्टडी से रिलेटेड हूँ, जो आपके ज्ञान को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाए, मैं ऐसे वीडियो कलेक्ट करता हूँ और उन वीडियो को मैं डालता रहता हूँ। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था फोरेंसिक का, फोरेंसिक जो म्यूजियम था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, वो आधा ही वीडियो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने डाला था। उसमें पूरा कंकाल का मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो है मेरे पास, हो सकता है डालूंगा अगली वीडियो में, किसी भी वीडियो में मैं बीच में डालूंगा। अगला प्रश्न है सोनभद्र। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। औरैया को क्या कहते हैं? औरैया को कहते हैं द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। कासगंज को क्या कहते हैं? कासगंज को कांशीराम नगर कहते हैं। जालौन को क्या कहते हैं? जालौन को पंचनंदा नगर कहते हैं। बलरामपुर को क्या कहते हैं? तो बलरामपुर को कहते हैं देवी पाटन और शक्तिपीठ। देवी पाटन भी कहते हैं और शक्तिपीठ भी कहते हैं। गोंडा को क्या कहते हैं? गोंडा निवासी जरा ध्यान दीजिए कि आपके शहर को क्या कहते हैं? जयप्रकाश नगर आपके शहर का उपनाम है। हाथरस का उपनाम क्या है? हाथरस का है महामाया नगर। कानपुर देहात का उपनाम क्या है? रमाबाई नगर। कानपुर नगर का उपनाम क्या है? भारत का मैनचेस्टर कानपुर नगर को कहते हैं। उद्योग नगर कहते हैं, चर्म नगर कहते हैं कानपुर नगर को। अयोध्या, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि अयोध्या को रामनगर कहते हैं, राम जन्मभूमि कहते हैं। शामली को क्या कहते हैं? प्रबुद्ध नगर। 2 चीजें हैं, एक शामली है जिसको प्रबुद्ध नगर कहते हैं और एक है सिद्धार्थ नगर जिसको कहते हैं बुद्ध नगरी। और गौतम बुद्ध जो नाम ही है गौतम बुद्ध नगर, इसको क्या कहते हैं? इसको नोएडा और ग्रेटर नोएडा कहते हैं। आगरा, आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी इसका उपनाम है। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, ये आप जानते ही थे, अलीगढ़ को ताला नगरी। झांसी को क्या कहते हैं? बुंदेलों की नगरी।
तो दोस्तों ये थे यूपी स्पेशल के तहत है, ये टॉपिक वाइज ये बिंदु है यूपी स्पेशल के तहत कि यूपी के प्रमुख नगर या जनपद एवं उनके उपनाम। तो हमें ये उम्मीद है कि आपका जनपद इसमें आया जरूर होगा, क्योंकि लखनऊ के इर्द गिर्द देखिए अगर आप हैं तो लखनऊ की बात हुई, फैजाबाद की बात हुई, उन्नाव की बात हुई, कानपुर नगर की बात हुई और सीतापुर की, लखीमपुर खीरी की बात हुई, बहराइच की बात हुई। तो इसी इर्द गिर्द के आप हैं जरूर। बाकी अगर पश्चिम में जाएं तो मेरठ की बात हुई, गाजियाबाद की बात हुई, गौतम बुद्ध नगर की बात हुई, मथुरा की बात हुई, इटावा की बात हुई, और क्या बताएं। पूर्व में जाइए तो चंदौली की बात हुई, आजमगढ़ की बात हुई, गोरखपुर की बात हुई। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और इसको जानते रहना चाहिए और जानना ही आवश्यक है, क्योंकि अब जो भी एग्जाम हो रहे हैं यूपी स्पेशल पे जरूर फोकस कर रहे हैं। 10 प्रश्न कम से कम हर एग्जाम में मिल रहे हैं यूपी स्पेशल में, तो उन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है क्योंकि पढ़ते रहना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।